ईद का दूसरा रोज घर में दावतों के नाम, तीखे तीखे पकवान, बिरयानी, पुलाव, मटन और चिकन कोरमा की महक। कोई बना मेहमान तो कोई मेजबान। ख्वातीन ने किचन का महाज संभाला तो मर्द हजरात ने बना लिया गपशप का माहौल। कोरोना के बायस ईद के रवायती अंदाज भी नजर आए। लोग ईद पर अपनों को भरपूर वक्त देने लगे, जमकर महफिलें। टरू पर पके घरों में तरह तरह के पकवान, साथ में चाहिए तिलों और कलवंजी वाले नान। मटन, चिकन कोरमा और दीगर डिशेस का नान और गर्मा गर्म तनूरी रोटी से मजा लेने के लिए शहरियों की तनूरों पर यलगार, तनूरों पर रश लग गया। एक तो ईद का त्यौहार, दूसरा गर्मी भी जानदार। गरम गरम मौसम में ठंडी ठार आइसक्रीम का अपना ही मजा है। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। पिस्ता, टूटी फ्रूटी, कुल्फा समेत दीगर आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हुए। कोरोना वबा के बायस शहरियों को आइसक्रीम पार्लर्स में बैठने का मौका न मिला, फिर भी शहरियों ने ठंडी ठार आइसक्रीम से जी भर कर एंजॉय किया। शहरी कहते हैं कोरोना वायरस ने ईद का मजा फीका कर दिया है। ईद पर नोटों से जेब भारी, ईदी बाकी है अभी बहुत सारी। बच्चा पार्टी ने टरू पर भी कम एंजॉय ना किया। पार्क्स और तफरीही मुकामात बंद हैं तो क्या हुआ, जिसको जहां मौका मिला वहीं हल्ला गुल्ला किया। बच्चों के गली मोहल्लों में ही सैर सपाटे। मीठी ईद के साथ खुशियों की बहार। रसमलाई, चमचम, रसगुल्ले और दीगर मिठाइयाँ और रंग बरंगे दिलकश केक शानदार। शहरियों की टरू पर स्वीट शॉप्स पर यलगार। किसी रिश्तेदार के लिए केक लिया तो किसी ने दोस्त के लिए मिठाई। शहरी कहते हैं ईद पर मीठे से अच्छा कोई और तोहफा क्या होगा। मीठी ईद की बड़ी खुशियां। चाइल्ड प्रोटेक्शन में मुकीम बच्चों के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का एहतमाम। बेसहारा बच्चों के लिए शौरमा, आइसक्रीम और गोल गप्पों के स्टॉल्स लगवाए गए। बच्चे मनपसंद चीजें खाकर खुश, झूलों से भी लुत्फानंदोज हुए। कहते हैं दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ईद अपनों के पास। शहर में बाकी रह जाने वाले परदेसी ईद के दूसरे रोज भी घरों को लपके आबाई इलाकों को जाने के लिए लारी अड्डों का रुख कर लिया। मास्क ना ही हैंड सैनिटाइजर्स। बादामी बाग अड्डा पर एसओपीज नजरअंदाज। रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले भी फंस गए। कई एक को टिकट ना मिली, जिसे मिली वो भी ख्वार। इलामा इकबाल एक्सप्रेस, काराकोरम और जाफर एक्सप्रेस में सफाई के नाकिस इंतजामात। मुसाफिर फट पड़े। ईद की खुशियों में टेंशन आ गई। शहर में पेट्रोल की किल्लत सर उठाने लगी। 400 पंप्स में से 80% पंप्स पर पेट्रोल का जखीरा खत्म। पंप्स को ऑयल डिपो से पेट्रोल की सप्लाई मौतल। जीटी रोड, बागवानपुरा, बंद रोड, शिमला पहाड़ी, इलामा इकबाल रोड और गड़ी शाहू के पंप्स पर पेट्रोल नायाब। ईद पर भी शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। आज सप्लाई हंगामी तौर पर बहाल हो जाएगी। रीजनल हेड पाकिस्तान स्टेट ऑयल। ईद पर तैयारा हादसे का भी गम। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर शहीद कैप्टन सज्जाद गुल के गम से निढाल खानदान के पास पहुंच गए। इजहार ताज़ियत और शहीद के लिए फातिहा खानी की। शोहदा के गम में बराबर के शरीक हैं। तैयारा हादसे की तहकीकात गैर जानिबदार और मुनसिफाना होंगी। किसी को रियायत नहीं मिलेगी। चौधरी मोहम्मद सरवर की सज्जाद गुल के वालिद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ब्लैक बॉक्स की तमाम तर तफसीलात शहीद के खानदान के सामने लाने का वादा। ईद की खुशियों में भी कोरोना की हैबत। लाहौर में 733 नए मरीज सामने आ गए। तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 9,597 हो गई। एक और सूबाई वजीर भी मूजी वायरस का शिकार। सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज भी कोरोना वायरस में मुब्तला, खुद को करंटीना कर लिया।
पंजाब भर में 1347 नए केस रिपोर्ट, तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 20,077 हो गई। ननकाना साहिब में 20, कसूर 30, शेखुपुरा 23 और रावलपिंडी में 142 नए केस रिपोर्ट, जेलम 20, कुजावाला 9, सियालकोट 22, हाफिजाबाद 14 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। सूबा भर में 24 घंटों में कोरोना से 13 अफराद जाँ बहक हुए। ईद पर भी मुनाफाखोर बाज ना आए। मुर्गी का गोश्त 350 रुपए किलो में फरोख्त। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल और डीसी दानिश अफजाल का टोलेंटन मार्केट का दौरा, मुर्गी के गोश्त की कीमतों का जायजा लिया। महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने पर 6 दुकानदार गिरफ्तार, गोश्त भी जब्त कर लिया। ब्रॉयलर एसोसिएशन के साथ 260 रुपए कीमत तय हुई थी। 260 रुपए से जायद ब्रॉयलर फरोख्त करने वालों को जेल भेजा जाएगा। अवाम हुकूमत का साथ दे, एक दिन गोश्त ना पकाएं। मियां असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मैं तमाम शहरियों से रिक्वेस्ट करूंगा 260 रुपये से ज़्यादा ना दें। कोई मसला नहीं, आप एक दिन नहीं पकाएंगे, अगले दिन पका लें, 2 दिन छोड़ के पका लें, मेरी रिक्वेस्ट होगी। लेकिन कम अज़ कम इसको सबक देने के लिए, इन तमाम प्राइस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, जब तक आवाम हमारे साथ खड़ी नहीं होगी, हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर नैब का इदारा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सरदार अयाज सादिक कहते हैं, अगर किसी के खिलाफ सबूत हैं तो नैब जरूर पकड़े। हमजा शहबाज और खुर्शीद शाह के खिलाफ खुद साबित नहीं हुआ। इंसाफ होता दिखाई देना चाहिए। 18वीं तरमीम खत्म करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की शहीद कैप्टन सज्जाद गुल के घर आमद। त्यारा हादसे में शहीद कैप्टन सज्जाद गुल के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी और मरहूम के दर्जात की बुलंद की दुआ की। सरदार अयाज सादिक की शहीद उस्मान आजम और फरीद अहमद की रहाइश गाहों पर भी आमद। अहल खाना से इजहार अफसोस, शोहदा के बच्चों की कफालत और रोजगार देने का मुतालबा कर दिया। ईद की खुशियों में तैयारा हादसे के शोहदा का गम ताज़ा है। वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल की एयर होस्टेस अनम की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत और अफसोस किया। कहते हैं, मैं यहाँ दुख बांटने आया हूँ। जिनके प्यारे बिछड़ जाते हैं, हकीकी दर्द वही महसूस कर सकते हैं। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल शहीद फरीद अहमद के घर भी गए। अहले खाना से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत किया। लाहौर न्यूज़ की छोटी ईद पर बड़ी ट्रांसमिशन। ईद के दूसरे रोज भी प्रोग्राम जागो लाहौर की धूम। गुलकारा अफीफा की मधुर आवाज ने शो को 4 चांद लगा दिए। इम्तियाज कोकब की मज़ाहिया शायरी ने खूब कह के बिखेरे। पीटीआई की एमपीए सुमेरा अहमद और मॉडल फेरी भट्ट भी बनी मेहमान। ढोलची हुरिया भट्ट की परफॉर्मेंस ने भी समा बांध दिया। गुलकार खालिद बेग ने भी आवाज का जादू जगाया। और सूरज के तेवर बदलने लगे। मिजाज आज भी शदीद बरहम, झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने लगी। पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहिबजाद खान के मुताबिक रवां हफ्ते के आखिर में हवाएं चलेंगी। गर्मी पड़ते ही मंचलों के नहर पर डेरे। दफा 144 की पाबंदी भी नजरअंदाज कर दी। मंचले कहते हैं, नहर में नहाने से गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।